लड़कों की एक बड़ी समस्या ये है कि आ, उनको जब बात करते हैं ना तो उनको इंटरप्शन पसंद नहीं आता। आई मीन जब वो बात करते हैं तो बीच में कोई पूछे नहीं। लड़के कुछ उस तरह के माइंडसेट के होते हैं। लेकिन खास बात ये है कि अगर लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। लड़के के केस में से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जनरली अगर किसी को बीच में क्वेश्चन है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब पॉज ले तब वो आराम से बोले, न कि बीच में बोले। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे केसेस में हम लोग क्या होता है, वो जो बात बेसिकली कर रहे हैं ना उसका ट्रैक रहता है। से फॉर एग्जांपल हम जो भी 5 सेंटेंस उसके आगे का बोल रहे हैं वो सब हम बोलते जाते हैं और बीच में कोई इंटरप्ट करता है तो हम आगे के सेंटेंसेस भूल जाते हैं। जबकि लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता। उन्हें इंटरप्शन आता है तब भी वो ट्रैक नहीं खोते हैं। वो मल्टीपल ट्रैक में बात कर सकते हैं। ये उनकी खास बात होती है। इस कारण से ना वो डिफरेंट टॉपिक, आई मीन आप कभी, मैं खुद एक ओल्ड महिला के साथ मैं जनरली किसी इवेंट्स के लिए जाता था और कार में करीब करीब हम लोग 45 मिनट बिता देते। तो मतलब एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि मेरी दादी जैसी उम्र की 80 साल की थी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बीच के टॉपिक जो होते हैं जनरली सेम एज के होते हैं तो टॉपिक भी सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन जब ओल्ड एज के साथ आप बात करोगे ना महिला के सामने तो उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं। उनकी समस्याएं नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं होती, मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या हिंदू मुस्लिम, उससे बड़ा होता है। उनका समस्या होता है कि घर में कैसा चल रहा है, उसकी बेटी किस तरह से बिहेव कर रही है, उसका बहू किस तरह से बिहेव कर रही है, उसका दामाद किस तरह से बिहेव करते। तो बेसिकली उसकी 2 बेटियां थी और है और दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी और उनका दामाद वगैरह भी का भी कोई परमानेंट जॉब नहीं था। तो बहुत बार वो लोग, उनकी बेटियां भी काम करती थी तो उसकी पूरी स्टोरी वो सुनाती थी कि मैंने ऐसा कहा कि। तो पॉइंट क्या होता है ना कि लड़के रिलेशनशिप में भी लिमिटेड हो जानते हैं कि ये उसका हस्बैंड है। बहुत कम, मैं जिससे बहुत ज्यादा मिलते हैं जनरली उनके बारे में याद रखते, बाकी के बारे में याद नहीं रखते। तो मैं हमेशा ट्रैक खो देता था, हमेशा ट्रैक खोता था। वो जब भी बताती थी तो वो बताती कि अनीशा के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो उसकी बेटी थी। तो मैं शुरू में तो इंटरेस्ट से सुनता था, फिर बीच में खो जाता था। मुझे बहुत अजीब सा लगता था ये, लेकिन ये सच है। जबकि ये चीज उनको याद आती है, वो बीच में कभी किसी और महिला के बारे में बात करेंगी या किसी और महिला के बारे में कोई और स्टोरी, बट वो ट्रैक कभी नहीं खोती थी। उनको सब पता था और मैं हमेशा खो जाता था कि क्या, कौन से टॉपिक पे थे हम, कहाँ की स्टोरी आ गई, अब क्या बोलना है। तो ये कॉमन है लड़कों के बीच में। काफी इम्पोर्टेंट है कि लड़के बेसिकली चाहते ये हैं कि जब वो बोले तो उनको इंटरप्ट ना किया जाए, वो आराम से बोले, अपनी बात को खत्म करें और उसके बाद सामने वाला बोले, और तब वो मेंटली प्रिपेयर भी रहेंगे सुनने के लिए। तो ये खास बात है जो एक लड़की को भी समझना चाहिए। लड़कों के साथ ये है ना कि लड़कों की वाकई बहुत ही कमजोर होती, बहुत ज्यादा, और वो इसलिए वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रेट, ऑसम, ब्रिलियंट, सुपर, क्योंकि उनके वर्ड्स ही नहीं है बहुत ज्यादा बोलने के लिए, वो क्या बोलेंगे। और लड़के जो बोलते हैं उनका वही मतलब है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनका वर्ड होता है डफर, जबकि लड़कियां इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करती हैं। लड़के अगर बहुत अच्छा काम करा तो ऑसम, आई ट्रस्ट यू, जिसका उस तरह का वर्ड आता है। लड़कियां उस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करती, वो हमेशा इनडायरेक्ट वर्ड बोलती हैं। अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मिले तो मर ही जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लड़कियां जो बोलती हैं एक्चुअली नहीं होता है। तो वो बेसिकली लड़कियों का जो गुण है ना वो है इनडायरेक्ट टॉक्स का, जबकि लड़कों का जो गुण है वो डायरेक्ट टॉक्स का।
अब वही है कि लड़की जो है उनका लिटरल मीनिंग होता है, डायरेक्ट मीनिंग होता है, जबकि लड़कियों के केस में वो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। तो उनका वो जो भी बोलते हैं ना, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक लड़कों का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए कंपनी की, कॉर्पोरेट में क्या होना चाहिए, या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये हम लोग की होती है। वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, वहां पर कैसे जाना है, वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करना है। तो लड़के बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे पैसा, डेस्टिनेशन, ड्राइविंग, ये सब लड़कों को अच्छा लगता है। जबकि लड़कियों को अच्छा लगता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो वो जो भी बोलते हैं ना, वो रिलेशनशिप। और आप सोचो कि आप किसी को डफर बोल दोगे तो रिलेशनशिप कैसा बनेगा, खराब। अब जो खराब बनेगा तो बिल्डिंग रिलेशनशिप तो हम नहीं कह सकते ना। तो इतना हार्श वर्ड नहीं यूज करते हैं कि डफर है। वो जो भी बोलेंगे डायरेक्टली बोलेंगे, और जो भी बोलना होगा, ठीक है। तो ये तो कॉर्पोरेट की बात हुई, लेकिन जनरली वो जो भी बोलते हैं और रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बोलते हैं। तो प्यार से बात करेंगे, इमोशनल होंगे उस सिचुएशन के लिए, सिंपैथी दिखाएंगे, और जनरली वो लोग हार्श डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए क्योंकि रिलेशनशिप जब आप बिल्ड करते हो तो आप हार्श डिसीजन भी लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक और खास बात कि अगर लड़की आपसे बहुत बात करी, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है, लेकिन अगर कम बात करी है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो प्लीज बी अलर्ट। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, और वो आपसे नहीं बात कर रही है, इसका मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करती, फुल स्टॉप। और अगर आपसे बहुत बात करती है, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। लड़कियां जो होती है ना, वो डायरेक्ट नहीं बोलती, जैसे कि वो उस तरह से वो एग्जाम्पल के साथ वो लाइट वर्ड करने की कोशिश करती कोई भी चीज को। तो इनडायरेक्ट टॉक्स की उनका हैबिट है। तो नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, इट्स ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग। जहाँ जब रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात होती है ना, तो एक लड़की को सुनने की आदत डालनी चाहिए, उनको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए क्या बोल रही है। देखिए, कुछ चीजें हैं कि आपके नेचुरल गुण है, राइट, लेकिन आप जब देखिए, पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जिंदगी का लास्ट दिन भी उसके साथ गुजारोगे। ये खास बात है इस रिलेशनशिप का, जो बाकी किसी रिलेशनशिप में नहीं होता। वो बच्चा हो, माँ बाप हो, किसी के साथ आप जिंदगी नहीं गुजारने वाले। गुजारते ठीक है, लेकिन गारंटीड नहीं है। लेकिन पत्नी के साथ आपको गुजारना है जिंदगी के लास्ट क्षण में, जब आप नहीं भी रहोगे तब भी, या वो नहीं रहेगी तब भी, तो आप एक दूसरे के साथ गुजारोगे, आप कितने भी बूढ़े हो जाओ। तो ये स्पेशल बॉन्डिंग है, और इसको हमें बिल्डअप करना चाहिए। क्योंकि आपको जब रहना है तो आपको खुद से रहना, राइट। तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे। तो ये सब चीजें आप जस्ट समझेंगे कि साइंस क्या है इस बिहाइंड। एक लड़की का दिमाग किस तरह से काम करता है और एक लड़के का दिमाग किस तरह से काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि वो बातचीत कैसे करते हैं, वो सुनते किस तरह से हैं। अगर आप 5 स्टोरी एक और लड़की को सुना रहे हैं तो 5 स्टोरी को ट्रैक रख लेगी, लेकिन आप नहीं रख सकते। वो 5 स्टोरी में आप कंफ्यूज हैं, आप भूल जाओगे क्या एक्चुअली हो क्या रहा था बातचीत। तो ये खास बात एक लड़की और लड़की में होती है। तो लड़कियों को ये समझना चाहिए कि हाँ, उसकी फिजिकल लिमिटेशन है, इट्स नॉट अबाउट कि उसका इंटेंशन है, उसका फिजिकल लिमिटेशन कि एक बात खत्म होने के बाद ही दूसरी बात को ध्यान से सुन सकता है। ये एक लड़की की कमजोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल लिमिटेशन है, ही कांट डू मच। बट एक लड़के को चाहिए कि मैक्सिमम कितना कर सकता है उसे करना चाहिए। और लड़कियों को इनडायरेक्ट बातें अच्छी लगती है। अब डायरेक्ट मत बोल दो कि आप तुम्हारा खाना बेकार है। मुझे याद है कि एक बार मेरी कॉलीग ने अपने घर में कुछ बना के लाया था हम सबके लिए, और उसने मुझसे पूछा कि कैसा है। तो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हमें ब्रूटल ऑनेस्टी होना चाहिए, और ये
तो उस चक्कर में मैंने बोल दिया कि उतना बढ़िया नहीं है। तो मैंने देखा उसको रियली बुरा लग गया। इवन मैंने इनफैक्ट अपनी माँ को भी देखा है कि मैं पूछी कैसा है, तो मैंने अच्छा नहीं बताया। तो मुझे याद है कि मम्मी ने 3 से 4 बार ट्राई किया कि वो अच्छा बना के खिलाए उसी चीज़ को। तो पॉइंट ये है कि उनको बुरा लग जाता है। और उसके हाँ, उस लेडी ने मेरे लिए फिर से लाया बना के, और इस सब फिर से वही बात पूछा। मैंने बोला अच्छा है, लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं, रिलेशनशिप ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है। तो उसके बाद उसने कभी नहीं खिलाया, मतलब 2 बार खिलाया फिर उसके कभी नहीं। खैर, इट डजेंट मैटर, बट या दिस इज द वे। सो आप किसी को बोले कि अच्छा टेस्ट नहीं है, तो उसके बारे में 5 बार सोचें कि एक लड़की ने कितना इमोशन, कितना दिल से, कितना मेहनत से खाना बनाया, और आप जब उतना मेहनत करने के बाद आप उसको ये बोलते हो कि अच्छा नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। सो बी माइंडफुल एंड डोंट, अगर आपके पास बहुत गुड वर्डिंग है तो आप साधारण वर्ड यूज कर लो। हाँ ठीक है भी एक इनडायरेक्ट वे है बताने का कि खाना बहुत ही टेस्टी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है जानना। जब आप लड़ाई झगड़ा भी होता है ना घर में, तो आपको लिटरल नहीं लेना है। मतलब एक लड़के को लड़कियों की बातों को लिटरल नहीं लेना चाहिए। वो क्या बोलती वही बात वो फॉलो करने वाली है, ऐसा नहीं होता। लड़कियां कभी नहीं उस तरह से करती हैं। हाँ ठीक है, वो हमेशा इनडायरेक्ट बातें बोलती है, मैं कुछ कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगा। आपको लिटरल नहीं लेना आपको, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना पूरी तरह से। ठीक है, डेफिनेटली वो नहीं करेगी जो अपने आप को मार लूंगी, मैं ये कर लूंगी, उतना आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, आपको सही भी रहना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत हो जाते हैं, और जो वुमन स्लेवरी और इस तरह की बातें जो आती है कि मैरिज स्लेवरी वर्ड यूज करते हैं ना, जब मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड से एक वुमन से जब शादी होती है, तो वुमन को बेसिकली स्लेव्स के रूप में रखा जाता है अपने घर में। मतलब कुछ वुमन राइट्स वाले ऐसी बातें बोलते हैं। ये बात बहुत जरूरी है कि इस बात को भी समझना पड़ेगा कि वुमन स्लेवरी रियली एग्जिस्ट करता है बहुत जगह। हम बहुत सोसाइटी में लोग इस बात को जब पढ़ेंगे मेरी बुक, तो वो बोलेंगे कि नहीं गलत है, वुमन स्लेवरी नहीं है, लेकिन है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की बातें बोलेंगे, आप बहुत छूट देती हो अपनी पत्नी को। छूट किसको दिया जाता है? अपने स्लेव्स को ही दिया जा सकता है ना। तुम्हारी अगर अर्धांगिनी है तो तुम, ये बात तो उठती ही नहीं कि छूट देना और नहीं देना। हाँ, आप ये उसको जरूर बोल सकते हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर उसको याद नहीं है तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों जब सही हैं तब फैमिली अच्छे से बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों को इंडिपेंडेंट दे दो। इंडिपेंडेंस तो किसी को नहीं हो सकता ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दोनों को एक दूसरे को पुल करके रखना चाहिए। अगर लड़का शराब पी के आए तो क्या लड़की को बोलना नहीं चाहिए कि शराब मत पिया करो या सिगरेट मत पिया करो? वैसे ही लड़की में अगर कोई बुराई आ रही है तो आप, लड़के का भी वही धर्म है, उसका भी एक कर्म है कि वो बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू talk and you have to ensure that actually both are doing actually what is right for the family as a whole.